Hello viewers, I am Ram Kamal with you. Today we will be talking about a great scientist. आज हम एक महान वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। वह वैज्ञानिक थे अमेरिका के अमेरिकन साइंटिस्ट और उनका नाम था एडिशन। एडिशन का बचपन का समय कैसे बीता और उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे और उन संघर्षों से बाहर निकल कर के उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति था, निश्चय था, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम उनके बचपन के बारे में बचपन की कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो एक बार की बात है कि एडिशन कक्षा में थे और कक्षा में टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो बच्चों ने जवाब दिया विंग्स यानी पंख के द्वारा उड़ती है। एडिशन ने कहा कि मैम चिड़िया के पास पंख होते हैं, उड़ती है, लेकिन काइट यानी पतंग कैसे उड़ती है, उसके पास पंख नहीं होते। यह सुनकर के टीचर को लगा कि लड़का उनका मजाक उड़ा रहा है। उनके एडिशन के माँ को बुलाया गया, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी घटना है एक उड़ने से संबंधित है, जिसमें एडिशन ने ऑब्जर्व किया, देखा कि चिड़िया उड़ती हैं, उनके पास पंख होते हैं। फिर चिड़िया को देखना शुरू कर दिया। चिड़िया को देखते देखते उसे लगा कि चिड़िया कीड़े खाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कीड़े खाते हैं वो उड़ सकते हैं। एडिशन ने कुछ कीड़ा इकट्ठा किया, वो अपने नौकर की लड़की को खिला दिया और वो बीमार पड़ गई। जब यह बात पता चला एडिशन की माँ को, जब एडिशन की माँ को पता चला तो एडिशन को बहुत डांट पड़ी। और इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि एडिशन जो है खोजी प्रकृति का था। खोजी प्रकृति का के कारण जो है जीवन में अपने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए और इसके लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उसने अपने पिता से कहा हमें किताबें चाहिए। किताबों के लिए पिता ने मदद किया। जब बच्चा और इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, पैसा की ज़रूरत है, तो उनका सामर्थ्य नहीं थी, तो लड़का ने खुद जो है पैसा कमाने के बारे में सोचा। ट्रेन में अखबार बेचना शुरू कर दिया और उनसे रेल विभाग से परमिशन लेकर के या रेल विभाग से बातचीत करके उसमें लैब बना दिया। लेकिन बाद में एक दुर्घटना हुई जिससे उसके कार्यों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फास्फोरस से प्रयोग करते करते ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई और विभाग जान गया, जिसके कारण एडिशन को अपने नौकरी से हटा देना पड़ा। लेकिन फिर भी एडिशन ने अपने प्रयोग को जारी रखा और अपने दोस्त के साथ में गया और वहाँ किसी कंपनी में काम करने लगा। और वहाँ पर एक घटना हुई, किसी मशीन को बंद हो गई थी, तो उसको चालू करने में कोई चालू नहीं कर पा रहा था, तो एडिशन का सहयोग से चालू हो गई। एडिशन के कारण चालू हुई तो उसे कंपनी में रखा गया। एडिशन की जो इच्छा थी कि हमें
हमेशा इन्वेंट करना है, वह उस पर काम करता ही रहा। और ये थी विल पावर डिटर्मिनेशन, जो कि एडिसन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रही थी। फिर आगे घटनाएं ये होती हैं कि एडिसन जो है विभिन्न प्रकार का प्रयोग करता गया, और फिर जो है ग्रामोफोन का खोज किया, और उसने एडिसन ने निश्चित किया था कि हमें प्रकाश देना है, लोगों के जीवन में खुशियाँ देना है। ही है दिस सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। वो एडिसन के मन में ये था कि कभी भी अपने खोजों को समाज के लिए या विश्व के लिए दुरुपयोग नहीं होने देना है। तो इस तरह से एडिसन काम किए और अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए काम। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारी असफलताओं के कारण बाद भी एडिसन ने बल्ब बनाने में 1200 प्रयोग किए थे। उसके बाद में बल्ब बनाने में सफलता मिली, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद जो है सम्मान दिया। Now we'll talk about the Edison in English. The great scientist Edison, who was born in America, and he has curiosity to know the truth about the nature or phenomenon, what was happening around him. That was the great quality existing in Edison. He went to school. His teacher tried to explain how the bird is flying with the help of wings, but he has contradiction about that and asked question. Questioning was his main property. He was questioning and trying to know the correct answer. He experimented with continuously tried to continue his inventions, and tried to get the money from any source to invent something new for the world. And he invented gramophone and bulb. He had determination to see the world happy, and with light. His dream was fulfilled, and today whole world is using his invention and appreciated. His invention is celebrated in America as a festival. Thank you for being with me. Thank you very much.